यूपी के मदरसों को लेकर हो रहे सर्वे पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। वह इस मामले में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि मदरसों का सर्वे वहां पढ़ने वाले छात्रों की भलाई के लिए हो रहा है और सरकार का दखल देने का इसमें कोई इरादा नहीं है। विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहा है। मदरसों का सर्वे करा रही थी यूपी सरकार ताकि ये स्थिति जान सके कि कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन देखा जाए तो उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ताजा बयान बसपा सुप्रीमो मायावती जी का आया है, जिन्होंने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाया है और काफी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है। इसी पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से और समझेंगे कि आखिर क्या है मायने और क्यों राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। दानिश जी, बहन जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो सर्वे कराया जा रहा है जिसमें तकरीबन 7500 मदरसे से मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार मदरसों के बेहतरी के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रही है और ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे भी उसी दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। जिस तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान जो आम परिवारों से आते हैं वो उन मदरसों में पढ़ते हैं, तो वो जो हमारा आम मुसलमान परिवार का जो नौजवान बच्चा है, जो हमारे कौम का ही नहीं हमारे देश का भविष्य है, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, उसका कोर्स का करिकुलम क्या है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं उसे, उसको बेसिक फैसिलिटीज जो उसको मिलनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, फर्नीचर, इंफ्रा, ये मिल रही कि नहीं मिल रही, इन तमाम बिंदुओं के लिए ये एक सर्वे हो रहा है। और इस सर्वे का मकसद ये है कि अपने मदरसे के छात्रों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, ये सुनिश्चित करना। जिस तरीके से आज योगी सरकार के प्रयास से मदरसों में बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल करके समाज में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे योगी सरकार के प्रयास का यह नतीजा है कि आज मदरसे का बच्चा भी दीन और इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा लेके अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार थी तो उन्होंने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था, तो क्या यूपी सरकार भी मदरसों को सरकारी अनुदान देगी, सरकारी लिस्ट में शामिल करेगी? देखिए, विपक्षी दल के जो नेतागण इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, आम मुसलमान जानता है कि उनके शासनकाल में मदरसों की स्थिति कितनी बुरी थी। उनके शासनकाल में क्यों नहीं उन्होंने मदरसे में एनसीईआरटी कोर्स लागू किया, क्यों नहीं मदरसे को डिजिटलाइज किया, क्यों नहीं मदरसे के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्तमान में 1-1 लाख रुपए मदरसे के बच्चों को, टॉपर को दिया, क्यों नहीं उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसा किया? उन्होंने केवल हम मुसलमानों को गुमराह करने का, हमारा वोट बैंक लेके अपना सत्ता में आकर अपना सुख भोगने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो भी बयानबाजी हो रही, खासकर जो पॉलिटिकल, वो सिर्फ जो है चूंकि उनके पास मुद्दा नहीं है तो जानबूझकर की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का मामला है और जिस तरह से मुसलमानों को सरकारों ने गुमराह किया, उस तरह से अगर कहीं काम किया होता, खासकर जो मदरसा की बात हो रही है, जो है दीनी तालीम की बात हो रही है या फिर उसमें जो उच्च शिक्षा की बात हो रही है या एनसीईआरटी कोर्स लागू करने की, तो सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सर्वे का काम इसलिए हो रहा ताकि मदरसों में जो बेसिक एमिनिटीज हैं, यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध हैं कि नहीं, छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं या पढ़ाई संबंधित हो या फिर चाहे वो टॉयलेट हो या अन्य लाइब्रेरी हो या अन्य तरह की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, वो काम करेगी सरकार। उसके लिए सर्वे हो रहा है, न कि सरकार का कोई ऐसा इरादा है कि सरकार उसमें दखल दे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।